अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे इस्लामाबाद मैसेकर के हवाले से। गोली क्यों चलाई, सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। सब अब भागते फिर रहे हैं इस थाने से, इस वाक़े से अपनी जानें छुड़ा रहे हैं। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, क्या पंजाब हुकूमत, क्या फेडरल गवर्नमेंट, ये ऐसा ही है नाजरीन। अंदाज़ा उस टाइम पे तो आपने तहरीक इंसाफ को कुचलने की खातिर हरकत कर डाली, अब खमियाजा उसका सदियों भुगतना पड़ेगा। जो हालात नज़र आ रहे हैं, जो ग्राउंड पे सिचुएशन है, जो सोशल मीडिया पे सिचुएशन है, डज नॉट लुक गुड फॉर द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। जितनी नफरत फैलाई जा रही है, जो पंजाब इस्लामाबाद पुलिस खासतौर पे पख्तूनों के साथ कर रही है, बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है। नॉन पख्तून जो है, मेरे जैसे लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, वो भी डिस्टर्ब्ड हैं कि किस किस्म की घटिया हरकतें की जा रही है। बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब, जिन्होंने कि 26 नवंबर सानिया तक ले जाने में अपनी भरपूर सहूलत कारी की, वो आज क्यों परेशान थे, वो क्यों डिस्टेंस क्रिएट कर रहे थे। और साथ ही साथ बात करेंगे घटिया दानिश्वर के घटिया तरीन कॉलम की, एक और मजीद घटिया कॉलम की। नाज़रीन, सबसे पहले आते हैं सानिया इस्लामाबाद डी चौक, जिसे अब फैसल फरीद साहब डेथ चौक कहते हैं, जिसे खूनी चौक कहा जाने लगा है। इस्लामाबाद मैसेकर की बात करेंगे। इमरान खान ने जिसे जलियांवाला बाग पार्ट 2 की बात की है। इस वक्त नाजरीन इस्टेब्लिशमेंट के हामी समझे वाले अफराद टीवी चैनल्स पर नमूदार हो रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि भाईजान ये गवर्नमेंट की नायली है, गवर्नमेंट ने किया है, इल्ज़ाम फौज पर लगा रहे हैं। बड़ा क्लियर मैसेजिंग की जा रही है, डिस्टेंस क्रिएट किया जा रहा है गवर्नमेंट से, और ये बताया जा रहा है कि यह हुकूमत का फैसला था। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी कूद चुका है मैदान में। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब, जिन्होंने इतनी शदीद सहूलतकारी की थी नामालूम ताजरों की दरख्वास्त पे, उसी दिन फैसला लगा के, उसी दिन सुना केस, पीटीआई को नोटिस तक नहीं किया, उनको सुना नहीं और ऑर्डर सादर फरमा दिया। उसी ऑर्डर को लेके मोहसिन नकवी गली गली फिर रहे थे, लहरा रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें लाइसेंस टू किल दे दिया है। फिर हमने देखा कि उन्होंने बंदे मरवाए। कम से कम 12 शहादतें पीटीआई के पास कंफर्म हो चुकी है। काउंटलेस इंजर्ड का डेटा उनके पास आ रहा है। इसके अलावा काउंटलेस मिसिंग का डेटा वो क्लेम कर रहे हैं, जिसे वो चंद दिन में पब्लिक करने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद के आमिर फारूक साहब को भी मालूम, शायद अंदाज़ा हुआ है कि जो सहूलतकारी उन्होंने की थी उसको हुकूमत ने किस तरीके से इस्तेमाल किया। इसलिए आज वो बड़े भरम नजर आए कि आपने ये क्या किया। आप टीवी पर जा जाके कह रहे हैं कि जी मैंने इजाज़त दी है, मैंने कोई इजाज़त नहीं दी, मैंने तो ये कहा था कि अमनो अमान, जानो माल का हिफाज। भाई जान, आपका ऑर्डर इस्तेमाल करके तो बंदे मार दिए गए। आपने कहाँ से जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डर दिया था। इतने ही आप सच्चे हैं आमिर फारूक साहब अगर, तो पकड़े ना जिन लोगों ने गोली चलाई। तहकीकात का ऑर्डर करें आप कि आपके ऑर्डर का गलत इस्तेमाल किसने किया। वजीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सामने नजर आ रहे हैं। जो उस दिन आपके सामने, आप जिनके सामने मुस्कुराहटें बिखेर रहे थे, वजीर दाखिला ने आपके ऑर्डर फ्लाउंट किए हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हर कीमत पर तो हमने बंदे मार दिए हैं। बुलाएं वजीर दाखिला को, इंक्वायरी ऑर्डर करें, आपको पता चल जाएगा। तहरीक इंसाफ तो कहती फिर रही है, बुलाएं उनके बंदे, लवाहिकीन को बुलाएं, आपको पता चल जाएगा कितने बंदे मरे हैं। ये अभी आप गोंगलों से मट्टी झाड़ने और अपनी जान छुड़ाने के लिए, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं था, आज ऑर्डर में भी लिख देंगे जी हमने ऐसा कहा ही नहीं था। टू व्हाट कॉन्सिक्वेंस। ये सब लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते रहते हैं बैठ के, दो खाली बयान देंगे, इसके अलावा आपने कुछ करना नहीं है। अगर आप इतने ही सीरियस है, आपका ऑर्डर का गलत इस्तेमाल हो, तो टेक सम एक्शन। यू विल नॉट टेक एनी एक्शन। मरीम नवाज शरीफ साहिबा, वो भी डिस्टेंस कर रही हैं, वो चाचे पे डाल रही हैं और नकवी सरकार पे डाल रही हैं कि भाईजान पंजाब पुलिस को तो सख्ती से ऑर्डर था कि गोली नहीं चलाई, उन्होंने तो गोली नहीं चलाई। तो भाई गोली चलाई किसने है, गोली चलाई किसने है। सवाल तो ये है कि गोली तो चली है। अब तो ये रोज़े रोशन की तरह आया है, हुकूमत जितना भी झूठ बोले, इसीलिए शायद हुकूमत का बयानिया नहीं बन पा रहा है, इसीलिए शायद इनको सोशल मीडिया इंटरनेट बंद करना पड़ रहा है, बिकॉज झूठ पे बयानिया बनाना बड़ा मुश्किल है। तहरीक इंसाफ वाले हाथों में रिकॉर्ड लेके फिर रहे हैं कि कोई जज बुला ले, कोई जिंदा ज़मीर जज इस पाकिस्तान में हो जो बुला ले कि भाईजान आए हम इंसाफ करते हैं। कोई जज नहीं मिल रहा, FIRs नहीं होनी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ FIR क्यों नहीं कराती, FIR क्यों नहीं कराती। कभी इम्कान है कि जब ये FIR करवाने जाएंगे, जो FIR करवाने जाएगा वो भी गिरफ्तार हो जाएगा। तरीका वारदात आप देखें कि क़यादत 96 लोगों पे पर्चे दर्ज कर दिए, वारंट गिरफ्तारी निकाल दिए कि भाईजान इनमें से कोई अदालत ना आए। लवाहिकीन को डराया धमकाया जा रहा है। मस्जिद जहां पर कुरान खानी हो रही है वहां पर पुलिस छापे मारी है, बलूचिस्तान पुलिस जूतों समेत मस्जिद में घुसे हैं, मस्जिद की बेहुरमती की है इन्होंने। ऐसे में जो ये दानिश्वर कह रहे हैं FIR क्यों नहीं कराते, कैसे कराएं FIR। प्रोसेस शुरू होगा। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ जो है वो डेटा बड़ी तेजी के साथ इकट्ठा करिए, बहुत सारा डेटा आ गया। अता तारड़ साहब झूठी तस्वीरें इस्तेमाल करते रहे। DPO अटक जो हैं वो साहब तो खैर वो तो आइंस्टाइन ही, इस दौरे हाजिर के आइंस्टाइन है, सुकरात भुकरात है, जितने वो समझदार हैं। पता नहीं DPO कैसे लगे हैं। वैसे जिस इदारों में पाकिस्तान के ऐसे लोग बड़े अफसर बन जाए, अल्लाह ही हाफिज़ है, इतने कोई डफर किस्म के लोग हैं ये। तो
इस वक्त की नाजरीन ये सूरत हाल बनी हुई है, हुकूमत से जान छुड़ाते फिर रहे हैं। एक ब्रिगेडियर साहब हैं रिटायर्ड, वो ट्विटर पे मैसेज कर रहे हैं, ट्वीट डाला है कि हुकूमत ने काले डाले खरीदे हुए हैं और वो उनमें बंदे डाल के ले जाती है और इंतजाम एजेंसियों पर फौज पे लगा देती है। इसी तरह नईम खालिद लोधी साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि जी ये मुनीफ फारूक जैसे लोगों से जान छुड़ाए DGI SPR साहब, ये बड़ा नुकसान कर रहे हैं। ये लोग बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जी ये जो खुद साख्ता तर्जुमान, ये जो प्रॉक्सी तर्जुमान रखे हुए हैं, ये फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं। एक साहब द न्यूज़ में कॉलम भी लिखते हैं, खबर देते हैं, वो भी धमकियाँ लगा रहे हैं बड़े अरसे से। मुनीफ फारूक साहब भी लगा रहे हैं। इसके अलावा चंद एक और भी हैं घटिया किस्म के लोग जो धमकियाँ लगा रहे हैं और लोग डर नहीं रहे, लोग एतबार भी नहीं कर रहे, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों में अब डर के बाद नफरत पैदा हो रही है, लोगों में डर के बाद अब नफरत पैदा हो रही है, बड़ी तेज़ी के साथ पैदा हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस वालों ने भी ट्विटर पर आज पैगाम डाला हुआ है कि भाईजान हमने किसी पख्तून को गिरफ्तार नहीं किया। हर बंदा, मेरे दफ्तर के लोग, मेरे दोस्त यार, इस्लामाबाद में नाके आप देखें कैसे लग रहे हैं, शनाख्ती कार्ड मांगे जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन चेक होते हैं कि तस्वीर दिखाओ, इमरान खान की तस्वीर तो नहीं है, इसको गिरफ्तार कर लो। इतने लोगों को मैं जानता हूं जिनको बिला वजह गिरफ्तार किया गया। टैक्सी ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर पिंडी में, जिसको दिल करता है उठा लेते हैं। ये सैदपुर विलेज में शनवारी होटल का पूरा अमला उठा लिया गया। काबुल रेस्टोरेंट के वेटर उठाए गए जो पख्तून थे। कल आपको बताया था मैंने, एक एम्बेसडर साहब को उठा लिया गया था सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के, वो पख्तून थे। तो जहाँ पर ये काम हो रहा हो, जहाँ पर ऐसी नफरतें डाली जा रही हों, वहाँ पर क्या आप इंसाफ की तवक्को करेंगे? और माजरत के साथ इसमें सबसे ज़्यादा कसूर पुलिस तो खैर जी बांधी रही है हमेशा, ताकतवर की ना दुम हिलाते हैं वो, लेकिन जजेस बहुत डिसअपॉइंटिंग जजेस। आपको याद होना चाहिए वैसे हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं इस वक्त के, वो अफरीदी हैं, वो भी पख्तून हैं और पख्तूनों के साथ, उनकी कौम के साथ यहाँ पर वो सलूक किया जा रहा है जो उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है। और वो चीफ जस्टिस बन के ऊंची पहाड़ी पे घर लेके बड़े खुश बैठे हुए हैं कि जी मैं चीफ जस्टिस हूँ, मैं कत्ल के मुकदमा सुनता हूँ मैं इसके। और नाज़रीन जाते जाते आखिर में एक घटिया तरीन दानिशवर है पंजाब के हमारे, ये वो साहब है नाजरीन, इन्होंने आज एक कॉलम लिखा है अपने अखबार में। हमेशा की तरह जंग ग्रुप ही है इस किस्म की टटी साफ़तें, एजाज़ उनका ही रहा है घटिया साफ़त का। नाजरीन उन्होंने जिन्नों, परियों, भूतों, लाशों का मजाक उड़ाया है। तो मतलब वड़ाई साहब अपना किदों मर जाएगा ना तो बड़ा दुख होना तानू, ठीक है। आप 2 साल से मज़े ले रहे हैं, मोहसिन नकवी के पीछे शैडो CM बन के आप बैठे रहे, अपने रिश्तेदारों को लगवाते रहे। आज भी मोहसिन नकवी के पीछे दो मिलाते फिरते हैं, सिर हिलाते फिरते हैं कि आपके 1-2 रिश्तेदार अकोमोडेट हुए हुए हैं, PCB पे आपकी नज़र है, वजारत दाखिला में बंदे करवाने हैं, काम शाम करवाने। तो मेहरबानी करके जो जहाँ बहक हो गए, जो शहीद कर दिए गए, उनका मजाक मत उड़ाएं। उनके लवाहिकीन देख रहे होते हैं। आप पे वक्त आना, आपको कोई ट्विटर पे बुरा भला कहता है, आपको 2-2 दिन नींद नहीं आती ना, फिर आपका पेट खराब होता है, आपको दस्त लग जाते हैं। फिर ये सारे हमारे जितने भी पुराने सहाफ़ी हैं ना नाज़रीन, ये बूमर सहाफ़ी, ये जो ताकतवरों के साथ मिल के काम करते रहे हमेशा, उनको बड़ा दुख है। सोशल मीडिया पे लोग गालियाँ निकालते हैं जी, क्रेडिबिलिटी नहीं है, फेक न्यूज़ है। असल फेक न्यूज़ के बानी, फेक न्यूज़ के मौजिद ये हमारे सारे पुराने बाबे हैं जो पैसे लेके काम करते रहे, जो एजेंडों पे काम करते रहे, आज तक करें। अब एजेंडे बिक नहीं रहे तो सोशल मीडिया से उनको बड़ी तकलीफ है, यंग जर्नलिस्ट से बड़ी तकलीफ है। इनका घटिया किरदार आप याद रखें। आप यंग रिपोर्टर्स को देखें कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो ग्राउंड पे मौजूद रहे, जो सड़कों पे मौजूद रहे और गवाहियाँ दे रहे हैं। इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स गवाहियाँ दे रहे हैं। आपको शामी साहब याद है ना, वो भी एक इसी वक्त के पुराने बाबे हैं। कितनी घटिया हरकत, कोई तड़पता हुआ भड़कता हुआ बंदा देखा, मतलब शामी साहब कब्र में टांगे आपकी हैं, ठीक है, मुंह ही सिर्फ बाहर रह गए। कोई शर्म करें, दूसरों के मर जाते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं आप। कितने दुख की बात है, इंतहाई दुख की बात है। लेकिन क्या करें नाजरीन, ऐसे ही बाबे हमारी किस्मत में। अगर बाबे हमारे अच्छे होते तो पाकिस्तान का आज हाल बहुत ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन नाजरीन सवाल बेसिक बुनियादी भूलना नहीं है जो आपने, वो सवाल वही है कि गोली क्यों चलाई गोली। ये सवाल वो है जो कि इस वक्त ताकत शराफिया की नींद हराम किए हुए है। इस सवाल के डर से आप देखिएगा, और ये हवा बहुत तेज़ होगी नाजरीन, मेरा कैमरा ना डिग जाए। तो मैं भी ये वीलॉग जो है ना, ये करके मुसीबत में पड़ गया हूँ। तो अच्छे भले अरशद साहब होते थे, हम सामान इकट्ठा करते थे, वो कैमरे के आगे आते थे। इधर अरशद साहब चले गए, जलीलो ख्वार तो मैं हो गया, मेरे साथ अली भी हो गया। लेकिन अब नए वक्ते पड़े हुए, सुबह बिला वजह मुँह धो के वीलॉग करो। किधर, हम आराम से चिल करने वाले लोग थे। मैं तो ख़ास तौर पे कभी बड़ी अरशद साहब की बातें बनाऊँगा, कैसे स्टोरियाँ की जाती थी, कैसे हम तहकीक करते थे, क्या क्या काम होते थे, क्या क्या नहीं होते थे। मुझे याद है अभी तक कि एक दफ़ा अरशद साहब से बात होती थी, मैं कहता यार अब सुबह सुबह बिला वजह उठ के शेव करके बैठ जाते हैं कि मैंने TV पे आना, कहता यार अब तो आदत हो गई। तो मैंने कहा सर हम तो छुट्टी वाले दिन मुँह भी नहीं धोते, लेकिन अभी नाजरीन मुँह भी धोने पड़े हैं, ठीक है। अभी तो मूछें भी सेट करनी पड़ी हैं, अभी तो बातें भी सुननी पड़ी है कि मूछें कटवानी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसे तो नहीं होने लगा। लेकिन नाजरीन सवाल बेसिक, सवाल वही है कि गोली क्यों चलाई आपने।
अपने लोगों पर गोली कौन चलाता है, ये वो सवाल है जो हॉन्ट करेगा, बड़ा सा हॉन्ट करेगा। 12, 100, 150, सैकड़ों, कितनी लाशें गिरी, डज नॉट मैटर। इवन इफ इट इज़ वन, एक वो नमाजी जिसको कंटेनर से नीचे फेंका गया, वही काफ़ी है आपका माइंडसेट दिखाने के लिए कि आप आवाम को क्या समझते हैं। तो ये सवाल जो है ये नाजरीन इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगा, बताना तो पड़ेगा कि गोली क्यों चलाई। फिलहाल के लिए इतने नाजरीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।